दिव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है। जाहिर है कि इस बुलेटिन की शुरुआत उसी तस्वीर के साथ करनी पड़ेगी। 6 तस्वीरें सबसे पहले आपके लिए लाई हैं। देखिए, पहली तस्वीर देखिए, पौष पूर्णिमा का आज पावन अवसर है और पहला अमृत स्नान है। कुंभ का महोत्सव है जिसका आगाज हो चुका है। 45 दिन तक ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा और धर्म नगरी प्रयागराज सज धज कर तैयार है। भक्तों की भीड़ भी पहुंच रही है। देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से अब भक्तों का जमावड़ा लगने लगा है। वहीं श्रद्धालुओं का कल्पवास भी शुरू हो गया है। 45 दिन तक ये कल्पवास जारी रहेगा। महाकुंभ की सख्त सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। वहां पर MI7 को तैनात किया गया है। AI से निगरानी की जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन का इंतजाम किया गया है और सुरक्षा बल तो चप्पे चप्पे पर तैनात है। और देखिए, विदेशी भक्तों की डुबकी भी, ये अद्भुत नजारा भी देखने को मिला है। अद्भुत तस्वीरें हैं, अविस्मरणीय है, अकाल्पनिक है, क्योंकि महासंगम का ये पूरा नजारा है, महाकुंभ का ये नजारा है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें नजर आ रही होंगी आपको। 6 तस्वीरों के जरिए एक छोटी सी तस्वीर दिखाने की, एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश की है। और सीधा रुख करना चाहूंगी, सहयोगी ऋतु सिंह मौके पर मौजूद है, सुबह से ही मौजूद है, लगातार तस्वीरें पहुंचा रही है। ऋतु, इससे पहले आपसे जुड़े थे तो आप कश्ती पर सवार थी। आस्था की डुबकी का सिलसिला कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए अंजलि, सिलसिला अभी कश्ती पर ही सवार है। हम भी अभी कश्ती पर ही मौजूद है और वो इसलिए क्योंकि हर एक तस्वीर दिखाना जरूरी है। तो इस बार भी शुरुआत इन नज़ारों के साथ ही करते हैं, इन तस्वीरों के साथ ही करते हैं अंजलि, क्योंकि देखिए ये संगम है और यहाँ देखकर आप भी खो जाएंगे। इन तस्वीरों को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। नाव में सवार होकर ये देखिए हाय कर रहे हैं, विस्तार न्यूज को हाय बोल रहे हैं और इसी तरह से देखिए जयकारे लगा रहे हैं। जय श्री राम के, हर हर गंगे जयकारे लगाए जा रहे हैं। और आज पहले दिन लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपने देखी, सभी लोग कैमरे की तरफ हाई करते हुए, और इसके बाद एक बार और जयकारे लगा दीजिए। तो देखिए जयकारे लगा रहे, चारों तरफ से आवाज इसी तरह से सुनाई दे रही है अंजलि। नजारे इसी तरह से देखने को मिल रहे हैं। जिस नाव पर मैं मौजूद हूँ वहां पर भजन भी शुरू करवा देती हूँ, गाना शुरू कर दीजिए। और भैया मेरे साथ मौजूद है जो नाव चला रहे हैं, भैया से भी जान लेते। भैया, इस बार कितना अलग ये कुंभ देखने को मिल रहा है? सबसे अलग कुंभ देखने को मिल रहा है। सबसे अलग इस बार 144 साल बाद ये संयोग बना है। भीड़ इसीलिए ज्यादा है भीड़। इसके पहले भी यहाँ पर कुंभ लगे हैं, तो इस बार कुछ अलग आपको व्यवस्थाओं में, तस्वीरों में, भीड़ में ज्यादा देखने को मिला है? सबसे ज्यादा तो हिंदू यहाँ पे हैं, मुस्लिम का तो बैन ही है, यहाँ अलाउ नहीं है। अच्छा भाई, ये बताइए, इस साइड हम किला देख पा रहे हैं अंजलि, ये किला भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये किला देखना और इसे समझना इसलिए भी जरूरी होता है अंजलि, क्योंकि संगम में 3 नदियों का संगम है, जिसमें से एक नदी किले के अंदर से ही निकल कर आती है, वो है सरस्वती। और कहते हैं सरस्वती अदृश्य है। सरस्वती के पीछे की क्या कहानी है उसे भी बताइएगा। तो देखिए नाव भी अभी किनारे पर लगने वाली है, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन जितना मुझे जानकारी मिल पाई है उतनी जानकारी तो मैं अंजलि पहुंचा देती हूँ कि देखिए 3 नदियों का संगम होता है, जो हमने आपको पहले भी दिखाया। और यही वो किला है जिस किले में एक वृक्ष भी है। हालांकि फिलहाल किले को बंद किया गया है और वो इसलिए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि किले को खोला नहीं जा सकता। लेकिन इसी किले के अंदर से होती हुई सरस्वती मां पहुंचती हैं और फिर नदियों का संगम होता है। तस्वीरें देखिए, अगर आप सुन पा रहे हो, अब तक आवाज पहुंच पा रही हो, तो हर नाव में जो लोग मौजूद है भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि महाकुंभ है, बहुत शुभ मौका है और 144 साल बाद का ये संयोग है। और इस संयोग में लोग लीन भी है, भक्ति में रंगे हुए हैं। और यही रंग है अंजलि, यही रंग है कि हर नाव में बैठा हुआ व्यक्ति भजन गा रहा है, हर हर गंगे बोल रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, भगवान को याद कर रहे हैं। और डुबकी लगाने के बाद एक संतुष्टि महसूस करें कि हाँ, हमने आस्था की डुबकी लगा ली है, हमारे पाप धुल गए हैं। और इसके बाद अब लोग पहुंचेंगे, मंदिरों में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि 40 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र का ये पूरा मेला है जिसका आनंद उठाया जाएगा। मेले में अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, कई तरह की प्रदर्शनियां हैं, हर राज्यों की प्रदर्शनियां हैं, वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे अंजलि। लोग यहाँ पर मौजूद, उनके पास भी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी। हालांकि देखिए नाव में सवार हो तो थोड़ा सा समय मैं ज्यादा लूंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, यही वजह कि हमने लाइफ जैकेट भी पहन रखी है। आपसे मैंने पहले भी बात की है, अभी भी दोबारा यही जानना चाहूंगी कि उत्साह कैसा? उत्साह बहुत बढ़िया है और मनोरंजन के साथ मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। इधर देखिए महिलाएं हैं जो भजन गा रही हैं, मैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन उनसे बोल देती हूँ कि इस साइड को देखकर थोड़ा भजन गाएं। दीदी, आप भजन गा रही थी, एक बार फिर सुना दीजिए ना, एक बार फिर से भजन गा दीजिए। पर बैठल हाथी चलवा चलहु गंगा हमारो नागरिया है हमरो नाग
लोग भजन गाते जा रहे हैं। अच्छा भैया ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कितनी नाव है यहाँ पर? 10,000। 10,000 नाव है। अंदाजा लगाइए अंजलि, 10,000 नाव है और तभी हम कह रहे हैं कि आंकड़ों करोड़ों का लोग आप पहुंच रहे जिक्र हैं। कर रही हैं और उस जगह पर भी पहुंच गई है जहां पहुंचने के लिए भक्त यहां पर देश विदेश से आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि अब आप वहां पर पहुंचे हैं तो आप भी एक भक्त की नजरों से ही देख पा रही होंगी पूरे इंतजाम को, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में सरकार ने बहुत व्यापक तैयारियां की है। आपको बतौर एक भक्त किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है ऋतु? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं ये सारी चीजें, ये सारे भाव इसीलिए भी स्पष्ट कर पा रही हूँ, इसीलिए भी बता पा रही हूँ क्योंकि मैं जितना मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रही हूँ उतना एक भक्त के नजरिए से भी सारी चीजें देख पा रही हूँ। जब हम संगम पर पहुंचते हैं तो मन में यही होता है कि जब संगम पर पहुंचेंगे आप वहां पर स्नान कर लेंगे, लेकिन चेंज करने के लिए कैसी व्यवस्था होगी, क्योंकि महिलाएं हैं उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मैं संगम पर पहुंची तो मैंने देखा कि देखिए हजारों बोट पहुंचती है, हजारों नाव पहुंचती है, लेकिन उसके साथ ही साथ चेंजिंग रूम भी उसी जगह पर बनाए गए हैं। यानी कि आप वहीं पर स्नान करिए, वहीं पर डुबकी लगाइए और वहीं पर चेंज कर लीजिए। इसके साथ ही अगर घाट की व्यवस्था हम देखने के जाएं तो देखिए घाट पर भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है, व्यापक इंतजाम है और यही वजह है कि अगर किसी भी तरह की दुर्घटना की खबरें मिल रही हैं या फिर दुर्घटना हो रही है तो तुरंत उससे निपट लिया जा रहा है, क्योंकि कई जवान है, वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में है। इस बार मैंने सड़कों पर खास व्यवस्था देखी अंजलि कि सड़कों पर आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात मिलेगा। करीब 10 मीटर में आप देखेंगे आपको हर एक पुलिसकर्मी मिलेगा जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, जो आपको बताएगा। यानी कि अगर प्रयागराज आने का जो लोग सोच रहे हैं, घर बैठे इस खबर को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो ये जान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर आते तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। की एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है और तस्वीरें तो हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी आप दे रही हैं, हर एक जानकारी भी जो जरूरी है भक्तजनों के जानने के लिए, वो भी विस्तार न्यूज लगातार पहुंचा रहा है। ऋतु, आप मजे लीजिए इस पूरे उत्सव का, आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।